हेलो दोस्तों, आज आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए हम लोग का दूसरा का क्लास है। पहला क्लास में हम लोग सिखा चुके हैं जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। उसके बाद सीखे थे हम लोग गुणनखंड। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा किसी भी संख्या को काटा कैसे जाता है, काटने का पहचान कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे, कैसे संख्या को काटना होगा, हमें उस चीज़ पर ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 से कौन कौन संख्या कटता है, 3 से कौन कटेगा, 4 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 6 से कौन कटेगा। आज हम लोग टन टनाटन यहीं तक सीखेंगे। ठीक है, क्लियर। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करना और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 2 से कटने वाला संख्या कौन कौन सा होता है। आया ना समझ में? किससे बोले? 2 से कटने वाला। देखना, जिसके अंत में, संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना, वो संख्या 2 से कटेगा। और जिसके अंत में यानी कि 0 भी हो वो भी 2 से कटेगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो, 2 हो, 4, 6, 8, 0 वाला संख्या 2 से कटता है। कैसे? देखना, 4, 6 आ गए तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा? 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4। कटा कि नहीं कटा? समझ में आया ना? उस प्रकार से लिख देते हैं, इस संख्या को लिख देते, इतना बड़ा संख्या को दे दिए। क्या 2 से कटेगा? क्या नहीं, यहां नहीं देखना है, यहां देखना है पीछे वाला, यानी कि दाहिने तरफ से देखना है। लास्ट में कितना है? 7 है। बताइए तो क्या बोले हैं कि 2 से कटने वाला कौन कौन होता है? 2, 4, 6, 8, 0। तो किससे कटता है? 2 से कटता है। तो लास्ट में कितना है? 7। 2 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। इसके अंत में लगा देते हैं 8। अब बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए 2 से काटते कैसे है? 2 चौके 8, बचिया 1, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। देखिए 2 के पावर में 7 नहीं आता है तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। कटा कि नहीं कटा? अब आपको समझ में आ गया होगा 2 से संख्या कैसे कटता है। जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वो संख्या किससे कटेगा? 2 से। आया ना समझ में? तो एक लाइक तो बनता ही है और शेयर भी जरूर करना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 से कटने वाला। किससे कटने वाला? 3 से। अब 3 से कौन कौन सा संख्या कटेगा? देखिएगा, जिसकी अब इसको जो है ये देखिए 2 से भी कटेगा। किससे कटेगा? ये 2 से। क्या है? लास्ट में कितना है? 6 है। लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा पहले देखते हैं। इन सभी संख्या को आप जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 और 9 19। अब बताइए 3 के पहाड़ा में 19 आता है क्या? नहीं आता है। यानी कि 3 के पहाड़ा में 19 कभी नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। अब मान लीजिए यहाँ कितना दे देते हैं? 3 और लगा देते हैं। अब गिनिए, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 9 कितना होता है? 13 और 9 22। क्या 3 से कटेगा? क्या नहीं। अब कितना लगाते हैं यहाँ पर? यहाँ 2 और लगा देते हैं। अब कितना लगाते हैं? 2। अब गिनिए, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24। कितना हुआ? 24। अब बताइए 3 के पढ़ा में 24 आता है कि नहीं आता है? तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। जो संख्या को जोड़ने के बाद वो 3 से कटता होगा तो कहीं ना कहीं वो कंफर्म है कि 3 से कटेगा। जैसे कि देखिए, अब 3 से इसको काटिए, 3 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, बच कितना गया? 1, 3 पचे 15, फिर कितना हो गया? 1, 3 चौके 12 और फिर चला गया 3 चौके 12। आया ना समझ में? कहने का मतलब है कि जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि 63 3 के पढ़ा में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो जी बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़िए, 6 और 3 कितना होता है? 9। अब बताइए जब 9 है तो 3 के पढ़ा में कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। 3 दूना के 6 और 3 एकम 3। आया ना समझ में? किसी भी संख्या को हम बता सकते हैं कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे कि इसको देखिए, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बताइए 9 7 16, 16 और 6, 16 6 होता है 22, 22 और 2 24। तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 भी है तो 2 से कटेगा। लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 3 से भी कटेगा, क्योंकि कितना जोड़ने पड़ा है? 24 आया। तो टोटल सम ऑफ ऐड किया ना कि सबको जोड़े तो 24 आया, तो कहीं ना कहीं किससे कटेगा? 3 से कटेगा। देखिए देखिए, 3 तिरिके 9, 3 दूना के 6, 1 बच के 3 पचे 15 और 3 चौके 12। अब 3 से भी समझ गए। तब सीखे क्या चीज़? 2 से काटने का नियम। जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो 2 से कटेगा। फिर 3 से क्या सीखे हम लोग? कि सभी संख्या जितना भी दिया हो रहेगा उसको जोड़ लेंगे। यदि 3 से वो कटेगा संख्या तो कहीं ना कहीं वो 3 से कटेगा ही कटेगा। आया ना समझ में? अब देखते हैं 4 से काटने वाला सिस्टम, यानी कि 4 से काटने वाला को रूल को समझते हैं। तो हम लोग सीखे 2 को भी सीख लिए, 3 सीख लिए, अब समझते हैं 4 से काटने वाला नियम। देखिएगा, जिसके अंत में
ध्यान से समझना है, जिसके अंत में पीछे से, कहाँ से, पीछे से अगर दो संख्या दिया हुआ है ना 84, देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप बता सकते हैं कि लास्ट में 4 2 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन 4 से कब कटता है, पीछे से यदि दो संख्या जो है ई वाला जो संख्या है अगर 4 से कटेगा तो कहीं ना कहीं 4 से वो कटेगा। जैसे देखिए 4 से इसमें डिवाइड किया तो 4 दूना के 8 और 4 एकम 4, तो ये जो कहीं ना कहीं 4 से कटेगा। समझ में आया ना, पीछे से यदि 2 अंक तक, पीछे से जैसे कि देखिएगा 8 4 इतना लिख देते हैं, 8 4 6 8 4 9 4, ठीक है, फिर लिखते हैं 4, इतना लंबा संख्या है, देख रहे हैं ना। अब जो है ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, पीछे से देखेंगे कि ये संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर पीछे से दोनों संख्या अगर 4 से कट जाएगा तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो 4 के पहाड़ा में यानी कि 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कटा कि नहीं कटा, तो ये संख्या 4 से कटेगा ही कटेगा। अब आप बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्यों, लास्ट में क्या है 4 है। आया ना समझ में। अब इसको हम लोग 4 से काट के देखते हैं, तो कैसे कटेगा ये, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बच कितना गया 2, तो 4 7 28, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, कितना बच गया 1, 4 3 12, बच कितना गया 2, 4 6 24, कटा ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बताइए अब ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा क्या, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों को देख रहे हैं तो 4 से डिवाइड नहीं होगा दोनों संख्या में, तो 4 से नहीं कटेगा। तब किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जी बिल्कुल कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 6 है, जब 6 है तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं आता है, पीछे वाला में हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल आता है, तो ये कहीं ना कहीं 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा। अब आप बताइए आपकी बारी है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको जोड़ कर देख लेंगे, 6 4 10, 10 8 18, ये 3 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब आया ना समझ में, तो हम लोग 2 से भी सीख लिए, 3 से भी सीख लिए, 4 से भी सीख लिए, 5 से अब सीखने जा रहे हैं। अब देखिए 5 से कैसे करेंगे, जो संख्या यानी कि कोई भी यदि संख्या दिया हुआ है इस प्रकार से, अगर लास्ट में पीछे से अगर 0 होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 2 से कटेगा, अगर 0 लास्ट में होगा तो 5 से भी कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। यदि लास्ट में 0 है तो 2 से भी कटेगा, लास्ट में यदि 0 है तो 5 से भी कटेगा, यानी कि 5 देख लेते हैं हम लोग, 5 एकम 5 बच कितना गया 3, हो गया 34, 5 6 30, बच कितना गया 4, है ना, तो कितना हो गया 5 9 45, बच गया 1, हो गया 18, 5 3 15, 5 6 30, कटा कि नहीं कटा। उसी प्रकार से यानी कि 5 से कटने का रूल क्या होता है, जिसके अंत में क्या हो, 0 हो और 5 हो, वो संख्या 5 से भी कटेगा। जैसे कि देखिए 5 5 5, ये 5 से कटा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हुआ ना। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस करना क्या है, आप चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको मैथ की जिम्मेवारी हमारी है, मैथ में आपको गुरु बना देंगे, ठीक है। तो आप समझ में आया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग किससे किस सीख गए, 2 से भी सीखे, 3 से भी सीखे, 4 से भी सीखे, 5 से भी सीखे। अब किसकी बारी है, 6 से। अब 6 से आसान है बिल्कुल, कैसे आसान है देखना, जो संख्या 2 से भी कटेगा, जो संख्या 3 से भी कटेगा, वो संख्या 6 से भी कटता है, यानी कि 2 × 3 के मल्टीपल में जो होगा संख्या वो 6 से भी कटेगा, यानी कि जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। केवल 2 से कटने वाला 6 से नहीं कट सकता है, केवल 3 से कटने वाला 6 से नहीं कट सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपको 16 दे दिए, तो 2 से तो कटता है, क्या 6 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। लेकिन देख लेना यहाँ 24 दे देते हैं, कितना देते हैं 24, लास्ट में कितना है 4 है, 2 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, आता है, तो 2 से भी कटेगा। 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 से भी कटता है, 4 2 6, यानी कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, आप ऐसे भी जानते हैं 3 8 24। अब बताइए 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो यानी कि कहीं किससे भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। आया ना समझ में, आया ना आसान। इस प्रकार से आपको जो है बहुत ही आसान लगेगा फ्रेंड, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैथ सीखना है तो बेसिक यहीं से होता है, जो आपको मैथ फिर कभी नहीं समझ में आएगा, हमेशा माथा में दर्द होता है ना, यही रीजन है कि आपको कोई चीज़ समझ में आता नहीं है। तो आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आपको आएंगे अब एलसीएम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, एलसीएम। अब देखना एलसीएम कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप तो जान गए कि 2 से काटने का रूल क्या है, 3 से काटने का रूल क्या है, 4 से काटने का रूल क्या है, 5 से काटने का रूल क्या है, 6 से काटने का क्या है। बाकी आगे तो प्रोसेस बताएंगे ही, लेकिन अभी 6 तक ही काफ़ी आपके लिए है, क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं। अब देखना जैसे कि 40 है, 20 है, 60 है। अब बताइए आपको क्या बताए थे, इसका एलसीएम कैसे होगा। एलसीएम समझते हैं ना, एलसीएम इसी को कहते हैं लघुत्तम, यानी कि ल स प लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल।
इसी प्रकार से हम इसका क्या करने जा रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले काटने का रूल पता होना चाहिए। ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा, क्योंकि सबके अंत में 0 0 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट देंगे। 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 30 बार में, आया ना समझ में। 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 15 बार में, आया ना समझ में। फिर 2 से 5 बार में। अब बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग फंस गए। यहाँ कितना है, 10 है, यहाँ कितना है, लास्ट में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है। तो 2 से तो एक संख्या कटेगा, बाकी संख्या कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको क्या 2 से नहीं काटेंगे, किससे काटेंगे हम लोग, देखना 5 1 6, 3 से तो एक ही संख्या कट रहा है, इसलिए हम लोग को 5 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर 0 होता है और 5 होता है तो 5 से कटता है। तब कैसे काटेंगे इसको, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, है ना आसान। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो कितना है 2 × 2 × 5 × 2 × 3। गुना करना भी आसान है दोस्त, इसके बारे में बताएंगे गुना कैसे अच्छे ढंग से किया जाता है। देखिए 5 है, 5 दूना के 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना के 60 और 60 दूना के 120, है ना एलसीएम आसान। एक और सिखाते हैं, ये देखिएगा। अब इससे बड़ा लेते हैं संख्या को, कितना लेते हैं, देखिए ये 25 है, ये 60 है ना। इसका एलसीएम कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको। अब बताइए, आपको क्या बताया है, लास्ट में कितना है, 0 है, यहाँ लास्ट में कितना है, 5 है। अब बताइए कितना 2 से कटेगा क्या, एक संख्या कटेगा, तो एक संख्या को नहीं काटेंगे, दोनों संख्या कटना चाहिए। एलसीएम का मतलब कि दोनों संख्या का दोनों कटना जरूरी होता है। तब देखिए कितना से काटेंगे, तो 5 2 7 और 6, ये जो है 3 से भी नहीं कटेगा, तो कितना से कटेगा, तो ये जो संख्या कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से कितना में कटेगा, तो 5 25, अभी कितना में कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, यानी कि 12 बार में कट गया। अब बताइए ये क्या कटेगा, क्या अब 5 से कटेगा, 2 से तो कटने के बाद ही नहीं, 2 से एक संख्या कटेगा, 3 से भी एक संख्या कटेगा, 4 से एक ही संख्या कटेगा, अब 5 से जो है संख्या कटेगा पर ये नहीं कटेगा, तो फिर काटने की आवश्यकता नहीं है। इसी को क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 और गुने 12, 12 पचे 60 और 6 पचे 300, है ना आसान। यदि वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा सा लग रहा होगा इसमें थोड़ा सा भी पॉइंट, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि मैथ का गुरु आप भी बने, मैथ में आपको कहीं दिक्कत ना हो। मैथ का सारा बेसिक अब स्टार्ट किए हुए हैं, सारा डेली यानी कि आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे, एक दिन बीच करके एक दिन वीडियो आपको डालते जाएंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना कभी मत भूलना, ठीक है।